वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका कवर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने स्टेनो के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें आपको जीरो से हाई लेवल तक एफिशिएंसी का जो बेसिक होता है वो सारा का सारा सिखाया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, धैर्य रखें। आपके लिए सभी क्लासें टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन आप सबको पता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, घर पे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये सारी की सारी कमांड आप भूल सकते हो। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करते रहें। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका दायित्व बनता है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए कोई भी वीडियो लेके आते हैं, तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूले ही नहीं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ये आपको अच्छे से याद है कि फॉन्ट ग्रुप में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन आपको बेसिक नहीं बताया गया था। मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए डाला था ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। आज हम आपको फॉन्ट ग्रुप का जितना भी बेसिक है वो सारा एक ही क्लास में बता देंगे। लेकिन आपसे अनुरोध वही रहेगा कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये आप भूलना मत कि आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, फॉन्ट ग्रुप जो होता है वो शब्दों पे अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग करने के लिए बना हुआ है। अब आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपसे करवाई जाती है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको क्या करनी होती है, एक क्लिक में, मतलब आपका एकदम सही क्लिक जाना चाहिए। आपको अगर कलर का बोल दिया तो डायरेक्ट आपकी क्या है, जो माउस कर्सर है वो कलर वाली कमांड पे आना चाहिए। मतलब उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारा फॉन्ट ग्रुप। हमारा फॉन्ट ग्रुप जो है उसमें आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर जो कमांड दी गई है वो फॉन्ट कमांड दी गई है। इसको थोड़ा समझना आप। फॉन्ट का मतलब यहाँ पर है जो शब्द लिखने का तरीका है, उस तरीके को अलग अलग फॉन्ट में हम बदल सकते हैं। आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपके पास कृतिदेव फॉन्ट होता है। उसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट होते हैं जो हिंदी में टाइपिंग करवाते हैं। आपको देवनागरी फॉन्ट मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे मंगल फॉन्ट है, इस तरीके के हिंदी फॉन्ट होते हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं हिंदी का फॉन्ट रहता तो हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन उसको चेंज कर दिया जाता है लिखने के तरीके को, तो उसको बोला जाता है फॉन्ट। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हिंदी लिख रखा है नामुमकिन शब्द। अब ये कृतिदेव में, तो यहाँ पर हम फॉन्ट इसका चेंज करें, देखिए एरियल ब्लैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरियल ब्लैक का मतलब हो गया कि जो फॉन्ट हमने चूज किया है उस फॉन्ट में जो नामुमकिन शब्द है वो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज बदल चुकी है, लैंग्वेज नहीं बदली है, लिखने का तरीका बदल चुका है। इस तरीके से आपको एग्जाम में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घबराने की कहीं चिंता करने की बात है ही नहीं। आपको वहाँ पे दिया होगा कि वो जो भी शब्द है उसको आप कैलिबरी कीजिए, या फिर उसके अलावा कोई और मंगल फॉन्ट है। मतलब बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, आपको यहाँ से देखना है नॉर्मल तरीके से जो भी फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट आप ये चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज करने से पहले हमारी आज की बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में आपको बेसिक ही बताया जाएगा। देखिए, आपको अगर एक शब्द का बोला जाए तो आप एक शब्द सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको पैराग्राफ का बोला जाता है तो पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करे रखना है और यहाँ पर आके आपको क्लिक करनी है, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ क्लिक नहीं करना चाहते तो आप कीजिए पैराग्राफ पे 1 2 3 क्लिक। मतलब आप 3 क्लिक करके भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का जो तरीका है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आके क्या करना है, क्लिक करना है डबल। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अपने अपने तरीके हैं, आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हो वो तरीका अपना सकते हो। हाँ, वहाँ पर कीबोर्ड की जो की होती है वो काम नहीं करती है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी जो हमारी कमांड आ रही है फॉन्ट ग्रुप के अंदर, उसका नाम है हमारा फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट का आकार। तो अभी हम फॉन्ट का आकार देख रहे हैं वो हमारा कितना है। देखिए, हम चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ पर आकार मिलता है 20। 20 का मतलब पहले से 20 है। कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइपिंग करते हो, इसमें खुद लिखते हो तो कितना भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि 3 नंबर पैराग्राफ, 5 नंबर पैराग्राफ, इसको आप इतना साइज दीजिए। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हो। देखिए, मैं यहाँ से साइज दे रहा हूँ फिलहाल 25.50। मैंने खुद मैनुअल एंटर किया है इसको, और उसके बाद मैं एंटर बटन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है वो हो गया 25.50। अगर आपको सीधा पूछे कि 16 करना है तो यहाँ से आप 16 कर दीजिए। अगर आपको नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो ये जो नंबर है वो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन वो एग्ज़ाम में आपको कोई और नंबर देके भी पूछ सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 3 बार करोगे समझ में आ जाएगा।
उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो नेक्स्ट कमांड हमारी क्या रहती है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज का रूल सीधा सा है कि आप एक एक पॉइंट करके इसको बड़ा कर सकते हो। कोई भी आपके पास पैराग्राफ है उसको आप एक एक पॉइंट करके बड़ा कर सकते हो, एक शब्द को कर सकते हो, एक लाइन को कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग चलना है आपको। मैं एक लाइन को करके दिखा रहा हूँ आपको। लाइन को मैंने सेलेक्ट किया है। मेरा देखो साइज जो पहले 20 था वो अब क्या हो गया 26, उसके बाद में 28 हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या है एक एक पॉइंट करके इंक्रीज फॉन्ट साइज कमांड काम में ले सकते हो। ये पहले ग्रो फॉन्ट के नाम से होती थी। और उसके बाद में है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस साइज को आप घटा भी सकते हो। ये कमांड वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड आती है हमारी। कोई भी पैराग्राफ है उसको आपको सिलेक्ट करके वो कहेगा कि आप उसको बड़े अक्षरों में कर दीजिए, छोटे अक्षरों में कर दीजिए। ज़्यादातर यही आता है अपर केस और लोअर केस। इस कमांड को केस कमांड बोला जाता है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस केस में आप जब आओगे तो यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड मिलेगा। सेंटेंस केस का मतलब है कि जहाँ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है आपका, वहाँ पर वाक्य का पहला अक्षर बड़ा रहता है। लोअर केस का मतलब है जितने भी वाक्य के अंदर अक्षर है वो सारे छोटे हो जाते हैं। अपर केस का मतलब है सारे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में कैपिटल ईच वर्ड यानी प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। उसके अलावा गूगल केस का मतलब है पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़ी। तो ये 5 प्रकार के केस है जो आपको आने चाहिए एमएस वर्ड में बढ़िया तरीके से। पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसके बाद में ये आप एक्सरसाइज करना 5-7 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमारी अगली कमांड जो आती है उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आनी है, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको घबराने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए आपने कहीं पर भी कोई एक अक्षर लिखा है। जैसे मान लीजिए ये अक्षर पहले से लिखा होगा, मैं अभी फिलहाल इसको लिख रहा हूँ। आप कोई भी एक मतलब नाम लिख रहे हो। जैसे आपने नाम लिख दिया अभी यहाँ पर काव्या। अब जो आपने नाम लिखा है उस नाम को लिखने के तुरंत बाद जो भी यहाँ पर परिवर्तन होते हैं वो सारी के सारी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपने काव्या नाम लिखा, काव्या नाम को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ से क्या है इसका जो फॉन्ट है वो आपने चेंज किया है। ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पर इसका साइज है उसको बड़ा कर दिया है। उसके अलावा मान लीजिए आपने इसका कलर वगैरह भर दिया है। यानी ये 4-5 जो आपने प्रक्रिया की है इनको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। शब्द जैसे आपने लिखा है शुरू में, तो वैसा का वैसा अगर आपको करना है तो उसके लिए उस पर जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सारी की सारी किस कमांड के द्वारा हटाई जाती है, क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा हटाई जाती है। तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही देखिए काव्य शब्द सिंपल हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैलिबरी बॉडी में यानी जो फॉन्ट होता है कैलिबरी बॉडी वो सेट हो गया। अब आप पूछोगे कैलिबरी बॉडी कैसे आ गया, तो वही सीधी सी बात है कि एमएस वर्ड में जब भी हम एंट्री करते हैं तो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी बॉडी रहता है। कौन सा रहता है, कैलिबरी बॉडी। तो यहाँ पर जो काव्या नाम था हमारा वो काव्या नाम क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मेटिंग हटने से जो शुरू में लिखा जाता है उसकी तरीके से हो चुका है। उसके बाद में अगली कमांड आती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये कमांड तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है हमारा काव्या, इसको हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब आप थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। अंडरलाइन का मतलब आप सब जानते हैं अंडरलाइन लग जाएगी। और डबल अंडरलाइन एग्जाम में आ जाती है तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हो। डबल अंडरलाइन के अलावा यहाँ पर जो भी अंडरलाइन दी गई है आप वो सारी की सारी पढ़ लेना। जैसे ये थिक अंडरलाइन दी गई है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में डॉटेड अंडरलाइन है। उसके अलावा यहाँ पर डैश अंडरलाइन दी गई है। डैश अंडरलाइन के अलावा डॉट डैश भी दी गई है। और उसके अलावा आप डॉट डॉट डैश वाली भी दी गई है। और यहाँ पर एक लास्ट में वेव अंडरलाइन भी दी गई है। और अंडरलाइन पे क्लिक करके आप बहुत सारी अंडरलाइन यहाँ पर भी लेके आ सकते हो। उसके बाद में अंडरलाइन का कलर है, आपको ये कलर मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बाहर मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है आपको एक कंप्यूटर में जो भी आप ऑफिस यूज़ करे हो उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आइए, यहाँ पर आपको अंडरलाइन कलर मिल जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन का स्टाइल मिल जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कलर मिल जाएगा। तो ये आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम जब भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में आप जाओगे तो एग्ज़ाम में अगर ये नहीं मिलता है अंडरलाइन कलर वाला ऑप्शन तो आप अंदर जाके यानी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाके उसको कर सकते हो। उसके बाद में अगली कमांड आती है हमारी स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब आप सब जानते हो कि बीचों बीच क्या कर सकते हैं, हम लाइन लगा सकते हैं। अब बीचों बीच जो हमने लाइन लगाई है वो शब्द के बीच में लगी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी शब्द यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस शब्द के बीच में अंडरलाइन लगी है। लेकिन हमें पैराग्राफ के बीच में लगानी हो तो आपको नॉर्मल तरीके की बात है उस पैराग्राफ को करना है सेलेक्ट। यहाँ से आप कमांड काम में लीजिए,
जो भी आपकी कमांड है स्ट्राइक थ्रो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे आप देखोगे कि आपका पैराग्राफ है उसके बीचों बीच लाइन लग चुकी है। ये आपकी कमांड होगी स्ट्राइक थ्रो। अब उसके बाद में अगली कमांड आती है हमारी यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि कोई भी शब्द है उसको अगर नीचे की तरफ करना है लाइन में, सुपर का मतलब होता है उसको ऊपर की ओर करना। सुपर में आवाज़ आती है ऊपर की, तो आप याद रखिए सुपर से ऊपर, यानी कोई भी शब्द है उसको ऊपर करना। ये जब टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम अलग तरीके से काम में लिया जाता है, और जब हम पैराग्राफ में इसमें कोई चेंजिंग करते हैं, मान लीजिए अब स्टेनो का जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, कोई भी शब्द है उसको आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करवाएगा। तो अब मैं यहाँ पर जो लक्ष्य शब्द है उसको देखिए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब है लक्ष्य शब्द लाइन से नीचे हो चुका है। लक्ष्य शब्द है वो क्या हो चुका है, लाइन से नीचे की तरफ हो चुका है, यानी इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जब अपना लक्ष्य प्राप्त, यानी जो लक्ष्य शब्द है वो लाइन से थोड़ा नीचे आ चुका है। और यही कमांड अगर हम कर देते सुपरस्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर, तो जैसे ही सुपर पे क्लिक किया तो लक्ष्य शब्द छोटा होकर लाइन से ऊपर की ओर उठ रहा है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये कमांड आप दोनों याद कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा मैं आपको बेसिक वो भी बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ में टाइपिंग कर रहे हैं, हमने शब्द लिखा है अच, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। हमने जो अच शब्द लिखा है उसको हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे। देखिए अच शब्द है हमारा, और अच शब्द को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब इसमें हम स्ट्राइक थ्रो वाली कमांड लगाएंगे। अभी मैं इसको दोबारा टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर अच लिखा, अच के बाद में टू लिखा। अब आप कहोगे सर अच टू ऐसे नहीं लिखा जाता है, टू तो नीचे आता है। तो आपको शिफ्ट के साथ एरो की या फिर माउस से आप इसको क्या है सिलेक्ट कर लीजिए। ओनली टू को सिलेक्ट करना है आपको। जैसे ही आप टू को सिलेक्ट कर लेते हो तो टू को आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो। कमांड वैसे ही काम में लेनी है आपको। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है तो नीचे लग जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट है तो ऊपर लग जाएगा। देखो सीधी सी बात है, प्रैक्टिस दोनों तरीके से करनी चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये मैंने कमांड यहाँ तक आपको बता दी। उसके बाद में अगली कमांड आती है टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये कमांड आपकी वैसे तो एग्जाम में तो काम नहीं आनी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी शब्द सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, ये इफेक्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पर आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, स्टाइल, ये सब के सब यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप यूज कर लेना। लेकिन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए अगली कमांड आ रही है हमारी हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब अच्छे से समझ लेना। कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी फाइल हो हमारी, उसको हम क्या करते हैं, एक लाइन को, एक पैराग्राफ को, एक शब्द को, या एक से अधिक लाइन को, एक से अधिक पैराग्राफ को अलग से दर्शाना हो फाइल में, तो हाईलाइट कमांड काम में ली जाती है। जैसे मान लीजिए कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है, इस लाइन को मैं अलग से दर्शाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब हम कमांड की तरफ चलते हैं, तो हमारी कमांड आती है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट। कौन सी कमांड आती है, टेक्स्ट हाईलाइट। इसको मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर कौन सा कलर करें, तो आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा साफ साफ कि कोई भी लाइन, कोई भी इतना नंबर पैराग्राफ है उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट में आपको येलो कलर यूज करना है, पर्पल करना है, ब्लू करना है, या फिर अदर कलर। देखिए डार्क येलो, ये जो मैं अभी कर्सर लेके आया हूँ, ये एलडीसी में पूछा था। आपको करना क्या है, घर पे प्रैक्टिस करे हो तो यहाँ पर जो कलर दिए गए हैं उन पे आप माउस कर्सर रोकिए। ब्राइट ग्रीन इसको कहते हैं। उसके अलावा ये कौन सा कलर है, ये टर्कोइज लिखा है, क्या लिखा है। उसके अलावा पिंक कलर है। उसके अलावा ये हमारा ब्लू कलर हो गया, और भी बहुत सारे कलर है, रेड कलर हो गया। उसके बाद में डार्क ब्लू हो गया। इन सब को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी जो एलडीसी का हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था डार्क येलो कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर डार्क येलो है ही नहीं, तो ये यहाँ पर डार्क येलो दिया गया है। आप इसको आराम से देख लेना। मैं एक बार क्या है आपको यहाँ पर डार्क येलो से ही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एक लाइन है उसको हाईलाइट कर दिया डार्क येलो। मैंने कमांड कौन सी काम में ली है, टेक्स्ट हाईलाइट। ठीक है। अब आपको सर एक लाइन तो कंप्लीट करवा दी, अब एक पैराग्राफ बताइए। तो पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपको क्लिक करना है, और जो भी कलर आप पसंद करते हो वो कलर सेलेक्ट कीजिए। पैराग्राफ भी हमारा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद में अगली कमांड आती है टेक्स्ट कलर की। तो आप सब जानते हो बहुत सिंपल कमांड है। कोई भी हमारा टेक्स्ट है उसको हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। आप पैराग्राफ उसी तरीके से सिलेक्ट करोगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया है।
3 बार क्लिक करने वाला, या फिर शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर क्लिक करके लास्ट में क्लिक करोगे। ये सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए। मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर रहा हूँ टेक्स्ट कलर चेंज। तो मैं यहाँ पर जो स्ट्राइक थ्रो कमांड है वो हटा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं, मैं कोई भी कलर यहाँ से लागू कर सकता हूँ। आप कहोगे सर बहुत ईजी कमांड है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको कलर ऐसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, अच्छे से देख लेना आप। मैंने जो कलर चूज किया उसका नाम क्या है, देखिए ब्लू एसेंट। यहाँ पर ब्लू कलर से संबंधित जितने भी कलर बनते हैं सारे दे रखे हैं। ब्लू लाइटर शार्ट, अभी हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है उनको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ऑरेंज के अंदर था, शायद कौन सा कलर था, ऑरेंज था। मतलब वो नीचे वाले जो ये कलर हैं ये सारे के सारे वो एग्ज़ाम में पुटअप कर सकता है। तो देखिए आपको ये सब पढ़ने ज़रूरी है। लाइटर कितने, मतलब कितने % लाइट है, इस तरीके के कलर के जो नाम है वो अच्छे से याद कर लेना। अब ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप यहाँ पर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन देखिए मेन कहानी अब स्टार्ट होती है। जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया पहला ही पैराग्राफ है, इसको आप करो डबल स्ट्राइक थ्रो। आप कहोगे सर यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रो कमांड ही नहीं है। डबल स्ट्राइक थ्रो करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है, जो हमारा फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है उसके अंदर जाना होता है। देखिए कैसे जाओगे, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट ग्रुप देख रहे हो, उसके लास्ट में आपको आइकन मिलता है, उस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी कमांडें आ चुकी है। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट है, उसके अंदर फ़ॉन्ट दे दिया, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। ये रेगुलर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पर रेगुलर कमांड मिल रही है। और उसके अलावा कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, ये तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन आप एक बार इसको कर लेना। यहाँ पर कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे आपको कोई भी पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करके बोलेगा रेगुलर फॉन्ट में बदलिए, तो रेगुलर फॉन्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको आप रेगुलर करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आओगे ना, आप नीचे की तरफ जब आओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ओके। तो यहाँ पर आपको ओके करना होता है, तो ये रेगुलर फॉन्ट में तब्दील हो जाता है हमारा पैराग्राफ। देखिए ये कमांड इस तरीके से दी गई होती है कि हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम हमारे समझ में आता है कि ये कमांड क्यों दी गई है। देखिए अब मैंने आपको रेगुलर करके दिखा दिया पैराग्राफ, उसके अलावा देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर आ गया, ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट कलर बाहर भी मिल रहा था। अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पर आप देखोगे ना, तो अंडरलाइन स्टाइल देखिए मैं पहले आपको बाहर दिखा देता हूँ। ये वर्ड ओनली जो शब्द है ना, ये आपको अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए, जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर वर्ड ओनली नहीं मिल रहा है ना, लेकिन जब हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में पहुँचते हैं तो हमें क्या है, अंडरलाइन स्टाइल में वर्ड ओनली मिल जाता है। यानी जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसका जो वर्ड है सिर्फ वहाँ पर अंडरलाइन चाहिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने भी एग्जाम दे लेना, एफिशिएंसी के ये क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए आपको क्या करना है, वर्ड ओनली यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद में करना है ओके। जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया उस पैराग्राफ में जाके देखोगे क्या परिवर्तन हुआ है कि जो हमारे शब्द थे उस शब्द के नीचे अंडरलाइन लगी है, ना कि पूरी लाइन के। इसको बोला जाता है ओनली वर्ड अंडरलाइन। उसके बाद में देखिए डबल स्ट्राइक थ्रो, तो कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक पैराग्राफ जिसमें करेंगे हम डबल स्ट्राइक थ्रो। ये है हमारा पैराग्राफ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डबल स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, हमें जाना होगा फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। तो कर दिया हमने यहाँ पे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारा डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन, इसका मतलब है जो लाइन सिंगल लगी थी स्ट्राइक थ्रो से वो डबल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रो है, इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और जो भी हमारे शब्द थे सारे के सारे क्या हो गए, डबल स्ट्राइक थ्रो, यानी बीचों बीच डबल लाइन लग चुकी है। तो ये हमारी कमांड हमें मिली है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर। अब देखिए अगली कमांड कौन सी है जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स में चलते हैं। डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये तो कमांड बाहर मिल जाती है। यहाँ पर है स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। पहले देखिए इस दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कैप्स का मतलब तो होता है जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं इंग्लिश में वो सारे के सारे बड़े अक्षर में लिखे जाएं। कैप्स का मतलब तो सीधी सी बात है, लेकिन स्मॉल कैप और ऑल कैप में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। स्मॉल कैप पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ध्यान कीजिए जो हमारा सैंपल शब्द है वो क्या है, थोड़ा छोटा है। ऑल के पर जब क्लिक करता हूँ तो वो बड़ा हो जाता है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, एग्जामिनर है वो तो अंदर लेके जाएगा, मतलब आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से कुछ ना कुछ यहाँ से पूछेगा। तो ये सारी की सारी कमांड आपको आनी चाहिए। ऑल कैप्स करेंगे, हमारा जो भी पैराग्राफ है उसको आपको करना होता है सिलेक्ट। तो मैं पहले पैराग्राफ को कर लेता हूँ सिलेक्ट।
उसके बाद में चलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाके क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है ऑल कैप्स, उस पर हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। मेरा ऑलरेडी ऑल कैप्स था। एक बार दोबारा फिर देखते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर और यहाँ पर इसको करते हैं स्मॉल कैप और स्मॉल कैप में करने के बाद इसको करते हैं ओके। अब देखोगे थोड़े अक्षर छोटे हो जाते हैं, मेरा फ़ॉन्ट साइज अलग है। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा वो पूछ सकता है, या तो अंडरलाइन जो हमारी स्टाइल है उसके बारे में, यानी वर्ड ओनली वाला, या उसका अंडरलाइन का जो भी कलर है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक कर रखा है आपने, तो ये फ़ॉन्ट कलर है, ये बाहर मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं रेगुलर वगैरह, ये आप एक दो बार कर लेना। उसके बाद में मेन जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके का क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप एडवांस में इसकी तैयारी कर सकें। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है और एक तो फ़ॉन्ट हो गया, एक एडवांस, दो पार्ट है इसके। पहला है वो स्केल 100% करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग का मतलब यहाँ पर ये रहता है कि जो हमने शब्द लिखे हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो कितना है। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने शब्द लिखा है, जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यूज टू फ्लो, इसमें क्या है, जो अफ और अल है इसके बीच की जो दूरी है, अफ और अल यानी करेक्टर के बीच की दूरी है, इनको सही करवाने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक बार पैराग्राफ को करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्या करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर सीधा का सीधा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाने के बाद एडवांस, यहाँ पे स्केल 100%, 150, 200, 90, 80, यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि कम स्पेस करना है तो ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। देखिए मैं करता हूँ 150, 150 और यहाँ से करते हैं हम इसको ओके। ओके करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ था उसके बीच में जो स्पेस है वो क्या हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और ज़्यादा करना है तो वहाँ से आप स्केल को बढ़ा दीजिए। मतलब बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगला हम देखते हैं कमांड क्या आती है। स्केल को आप 100% का मतलब ओरिजिनल है, अगर कम करोगे तो वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएँ। जैसे मैं यहाँ पे 66 कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 66 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम कर देते हैं इसको ओके। अब देखिए अक्सर थोड़े नज़दीक आ चुके हैं, इसका मतलब हम करेक्टर स्पेस सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम करेक्टर स्पेस वाली कमांड स्केल के अकॉर्डिंग सीखी है, जिसको मैं 100% कर देता हूँ दोबारा। उसके बाद में आता है स्पेसिंग। अब जो पैराग्राफ के अंदर करेक्टर है हमारी, उनका जो स्पेसिंग है वो आप एक्सपेंडेंट और कंडेंसन करना चाहते हैं क्या। एक्सपेंशन इसका मतलब क्या है, देखिए पहले ही समझते हैं इसको। मान लीजिए आप इसको नॉर्मल रखना चाहते हैं, नॉर्मल तो पहले ही था, लेकिन आप एक्सपेंडेंट करना चाहते हैं। एक्सपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं चेंज कर देता हूँ। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 5 पॉइंट कीजिए, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट करना है। एक्सपेंडेंट ध्यान से देख लेना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्सपेंडेंट बाई 5 पॉइंट। अब जो हमारा पॉइंट है वो देखते हैं यहाँ पर काम कैसे करेगा। इसको करते हैं ओके। जैसे ही ओके किया तो आपने देखा कि हमारे अक्षर के बीच में 5 पॉइंट वाला स्पेस आ चुका है। कितना स्पेस आ चुका है, 5 पॉइंट। यानी जो आई टी और एस, ये जो अक्षर है इनके बीच में 5-5 पॉइंट का स्पेस आ गया। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेंट यानी बढ़ाना। अगर आप इसको घटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कंडेंसर नाम की कमांड लगानी होगी। देखिए इस पैराग्राफ को करते हैं दोबारा सेलेक्ट, चलते हैं फॉन्ट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में और यहाँ पर क्लिक करते हैं अब हम कंडेंसर। अब कंडेंसर पर क्लिक करने के बाद 5 पॉइंट है, इसको मैं 5 पॉइंट ही पड़ा रहने देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे जो अक्षर है वो एक दूसरे के अंदर चले गए। मतलब मैंने जो करेक्टर के बीच स्पेस है उसको मैंने घटा दिया। मतलब घटाया तो घटाने से क्या हुआ, अक्षर एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखते हैं हमें कौन सी कमांड है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में जो और अगली कमांड आने वाली है वो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से आएगी हमारी एडवांस में पोजीशन वाली। पोजीशन का मतलब होता है कोई भी अक्षर है उसकी पोजीशन क्या है। पहले मैं आपको पोजीशन बताता हूँ किस तरीके से। कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला अक्षर, बहुत पहला जो शब्द होता है बहुत बड़ा मायना रखता है। देखिए जैसे नामुमकिन शब्द है, यहाँ पर नामुमकिन शब्द को सिलेक्ट करते हैं।
फ़ॉन्ट ग्रुप में चलते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर डायलॉग बॉक्स में एडवांस में हमें जाना है पोजीशन। पोजीशन राइज्ड का मतलब होता है उठा हुआ, यानी ऊपर की ओर। अब जो नामुमकिन शब्द है, हमारा कौन सा शब्द है? नामुमकिन शब्द। इसको मैंने किया है यहाँ से पोजीशन राइज्ड और 3 पॉइंट कर दिया, ओके कर दिया। अब जो हमारा नामुमकिन शब्द है वो देखिए 3 पॉइंट ऊपर उठ चुका है, कुछ भी नहीं है, यानी हमारी जो आगे लाइन है उससे 3 पॉइंट ऊपर उठ चुका है। इसका मतलब राइज्ड के द्वारा शब्द है जो ऊपर की तरफ उठता है। शब्द उठता है तो पैराग्राफ उठेगा, पैराग्राफ उठता है तो लाइन तो उठनी है ही। उसके बाद में अगर इसको नीचे की तरफ करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप, यहाँ पर राइज्ड हम कर देते हैं इसको लवर्ड। अब लवर्ड करने का मतलब है कि लाइन के अंदर जो अक्षर है आपका उसकी पोजीशन 3 पॉइंट नीचे हो जाएगी। इसको हमने लवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देख रहे हो नामुमकिन जो हमारा शब्द था वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो देखिए डायलॉग बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में जितनी भी कमांड थी जो एग्जाम में आने वाली है वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई एक आपको कमांड में दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कोई कमांड छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने आपको बेसिक बताया है। और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं स्टेनो के अंदर वो और हाई कोर्ट एलडीसी में जो पूछे गए हैं उनका मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में हम चलेंगे आगे की तरफ। पैराग्राफ ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंसर्ट डिज़ाइन जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनकी मैं क्लास जल्दी ही लेके हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हम वीडियो के बीच में आपको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हमारे सब्सक्राइब वगैरह, आप कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह नहीं करते हो तो मन हल्का हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता आपका सब्सक्राइब करने से। हम आपके लिए मेहनत करें तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो। अगर आपको आगे की क्लासें और चाहिए स्टेनो से संबंधित तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट करोगे तो पक्का हम क्लास लेके हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मन नहीं करता है कि कुछ वीडियो वगैरह बनाएं या न बनाएं। तो देखिए हम पूरा मतलब आप पे विश्वास करते हैं। आशा है आपसे कि आप हमारी सपोर्ट करोगे। तो जल्दी से जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। पैराग्राफ खुद टाइप कीजिए। आप स्टेनो बनने जा रहे हैं, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, टाइपिंग में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एफिशिएंसी को सीख सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,